हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफर्स में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th फिजिक्स में एक मॉडर्न फिजिक्स करके चैप्टर है, उसी में एक टॉपिक पढ़ने हैं द्विआधारी पत्ती। इसी से आपको हर साल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देख लेते तो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आने जा रहा है। आपको वीडियो को सिर्फ देखना है, आपको इतना आसान तरीके से समझाया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन बोर्ड में चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे, इतना आसान तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आपको इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे। इस लेसन से द्विआधारी पद्धति से जो क्वेश्चन जितना पूछा गया उसको हम करवाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिए पूरा तक। देखिए, नाम है द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति में कहता क्या है कि इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखे हम 17 जैसे लिखे तो ये दशमलव पद्धति में है। क्या पद्धति में है? दशमलव पद्धति में। उसी प्रकार से लिखे 18, ये दशमलव पद्धति में। 9 लिखे, ये दशमलव पद्धति में। 5 लिखे, इस प्रकार से दशमलव पद्धति में। द्विआधारी पद्धति में कहता है केवल 0 और 1 का प्रयोग करना, इसके अलावा और किसी अंक के बारे में नहीं सोचना। जैसे हम लिखे 5 द्विआधारी पद्धति के दशमलव पद्धति है, तो 5 एक दशमलव पद्धति है। दशमलव पद्धति में कहता है कि 0 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या का प्रयोग करते थे, ये दशमलव पद्धति है। और यही कहता है द्विआधारी पद्धति में केवल 0 और 1 का प्रयोग करता है, केवल 0 और 1 का प्रयोग कर जाए। उसी प्रकार से लिखे 1 0 0 1 आधार 2। इस प्रकार से जब भी लिखा रहेगा तो ये कौन सा है? द्विआधारी पद्धति में लिखा हुआ। इसी प्रकार से हम लिखे 15 दशमलव पद्धति में। इसी प्रकार लिखे 1 1 1 आधार 2। इस प्रकार से लिखा रहेगा तो ये द्विआधारी पद्धति में। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपको कहा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 1 0 0 1 आधार 2 को कहेगा दशमलव पद्धति में बदले। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। 1 0 0 आधार 2 को दशमलव पद्धति में लिखें। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ करना उड़ना नहीं है, आपको बहुत आसान ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? दाएं तरफ से, इस तरफ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और इसी के दुगना करना। 1 के दुगना कितना होता है? 2 के दुगना कितना होता है? 4 के दुगना कितना? 8। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि 0 जिसके सोझे नजर आए उसको काट देना है। 8 के सामने देखो तो 0 नजर आ रहा है, 2 के सामने देखो तो 0 नजर आ रहा है। 1 जिसके सोझे रहेगा उसको नहीं काटना है, जिसको सोझे 0 रहेगा उसी को काटना है। बाकी जो बच जाएगा उसी को जोड़ देना है। 8 + 1 बराबर ये 9 लिखा हुआ है। जहाँ पर ऑप्शन में 9 लिखा रहेगा वो वाला टिक करना है, अगला क्वेश्चन पढ़ जाना। अगर अभी भी नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 0 1 आधार 2। इसको क्या लिखना है? इसको दशमलव पद्धति में लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। या हो सकता है 18 को द्विआधारी पद्धति में क्वेश्चन पूछ दे, तो पहले यहाँ से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग रिवर्स उल्टा चलेंगे। क्या सीखा है? हमेशा 1 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना और बढ़ते क्रम में जाना है और दुगना करते जाना है। 1 के दुगना कितना होता है? 2 के दुगना कितना होता है? 4 के दुगना कितना होता है? 8 के दुगना कितना होता है? 16। अब क्या सिखाएं? 0 जिसको सोझे रहेगा उसको काट देना है, अब बाकी जो बच जाएगा उसको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। देखो तो 16 8 24 24 4 28 28 1 29। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 हो जाएगा। जहाँ पर ऑप्शन 29 रहेगा वो वाला टिक कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रहेगा 1 1 1 1 आधार 2। अगर अभी भी नहीं समझे तो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम क्या सिखा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक चलना है और दुगना करते जाना है। देखो 1 के दुगना कितना होता है? 2 के दुगना कितना होता है? 4
4 के दुगुना कितना 8। इसके बाद आपको सोचना है कि 0 रहेगा उसको काट देना है, 0 नहीं रहेगा बाकी सबको जोड़ देना। तो देखो तो यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही प्रयोग किया गया। तो एक प्रयोग किया गया तो हम भी क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। जहाँ पर ऑप्शन मैच करेगा 15 वहीं पे टिक कर देना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर अभी नहीं समझ में तो ये क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 0 0 1 आधार 2, इसको दशमलव पत्ती में बदलना। किस प्रकार से सिखाएं, 1 से स्टार्ट करना। 1 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8। और जब क्या सिखाएं, इतना लिखने के बाद 0 के सोझे वाला को काट देना। 0 के सोझे 4 है, 4 के और 2 है। अब बाकी जो बचेगा उसको जोड़ देना। 8 है 1 9, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से रिवर्स भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे रहेगा 16 को द्विआधारी पद्धति में बदले। क्या पद्धति, द्विआधारी पद्धति में बदले। तो इसको भी उसी प्रकार से चलना है। और चलना क्या है, 1 के दुगुना करते जाना। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, 16 या लास्ट संख्या को रखना है। अगर इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम हो जाए। जैसे 16 है तो लास्ट 16। अब हमेशा बायां तरफ, इस तरफ वाला संख्या, इस तरफ वाला संख्या को रखना है। हमेशा बाएं वाला संख्या को रखना है और जोड़ते चलना। 16 8 24, हमको लाना कितना है 16 लाना है। और जिसको यूज करेंगे, जिसको रखेंगे उसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे। जैसे 16 को रख रहे हैं तो 1 प्रयोग करें। 8 को नहीं रखेंगे, कहा कि ज़्यादा हो गया। 16 8 24 हो जाए। लाना कितना है 16, तो इसको लिए 0 का प्रयोग करेंगे। इसको भी 16 4 20, इसको भी नहीं रखेंगे तो 0, इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे। तो ये लिखा हुआ 16। अभी भी नहीं समझ में तो हल्का सा क्वेश्चन देते हैं। जैसे रहेगा 7 को द्विआधारी पद्धति में बदली। द्विआधारी पद्धति में बदली तो हम क्या सिखाएं, हमेशा 1 से शुरू करना है और दुगना करते जाना है। 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8। हम फिर उसके बाद सिखाएं कि जो क्वेश्चन में रहेगा उसको देखना है। यहाँ 7 है लेकिन 4 के दुगना 8 हो जा रहा है तो हमको नहीं उसको रखना है। और यहाँ उसके बाद क्या सिखाएं कि हमेशा बाएं से स्टार्ट करना। बाएं से, बाएं को रखना, बाएं वाला को रखें। जिसको यूज करेंगे उसके लिए 1 का प्रयोग करें, जिसको नहीं यूज करेंगे उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। देखो 4 और 2 जोड़ते जाना है। 4 और 2 6, 2 को भी रखेंगे तो 1 का प्रयोग करेंगे। 6 1 7, हमको लाना कितना है 7। यही लिखा हुआ 1 1 आधार 2 7 लिखा हुआ। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो क्वेश्चन नंबर एक और बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन है 9 को द्विआधारी पद्धति में बदल। द्विआधारी पद्धति में बदल। द्विआधारी पद्धति में बदले। क्या सिखाएं, हमेशा चालू करना उसी प्रकार से। 1 के दुगना करते जाना। देखो 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8, 8 के दुगना 16। लेकिन हमको लाना कितना 9। इससे 9 से 16 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। 8 तक रखेंगे। हमेशा इस तरफ ही बाएं तरफ है ना, जो बाएं वाला को हमेशा रखना है। जिसको रखेंगे उसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे, नहीं रखेंगे उसके लिए 0 का प्रयोग करें। तो देखो यहाँ पे 8 को रखेंगे। लाना दिमाग हमेशा बैठा रहना कि लाना कितना 9। इधर से हमेशा जोड़ते चलना। 8 4 12, तो इसको 12 नहीं लाना है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। 8 2 10, इसको भी नहीं प्रयोग करते 0। 8 1 9, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1 0 0 1 आधार 2। उसी प्रकार रहेगा 5 को द्विआधारी पद्धति में बदले। द्विआधारी पद्धति में बदले तो क्या सिखाएं, हमेशा शुरू कहाँ से करना है 1 से शुरू करना। 1 के दुगना बढ़ते जाना। 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8। लेकिन हमको 5 ही लाना है तो इसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा बाएं वाला को रखना है। 4 को रखेंगे तो 1 लिखेंगे। 4 4 2 6, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना 5 ही लाना है तो इसको भी नहीं रखेंगे तो 0। और 4 1 5, यही लिखा हुआ 5। 1 0 1 0 1 आधार 2 5 लिखा हुआ।
अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रहेगा 1001 आधार 2 को दशमलव पत्ती में रहेगा, तो क्या सिखाएं कि हमेशा दुगुना करते जाना है। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 इसके 8 करना है। जीरो वाला को सोझे वाला को काट देना। देखिए 4 के सोझे 0 है, 2 के सोझे 0, 8 है 1 9, बाकी को जोड़ के आंसर कर देना। उसी प्रकार से देखो यही रहेगा 1 आधार 2। इसको क्या सिखाएं, 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, सबको जोड़ना। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। उसी प्रकार रहेगा 1010 आधार 2 को यहाँ पर रहेगा दशमलव पत्ती में लिखे। तब क्या सिखाएं, 1 के दुगुना करते जाना। 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 4 के सोझे 0 है, 1 के सोझे 0, 8 2 10 से 10 लिखा हुआ। अब देखो बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो हम क्वेश्चन कराते हैं। अब इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से इसका अपना आंसर दे देंगे। देखिए बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो निम्नलिखित में कौन सा सही है, मैंने कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 आधार 2 12 के बराबर है कि नहीं, यही क्वेश्चन कह रहा है। सब में 12 ही लिखा हुआ है। तो हम क्या सिखाएं, बाएं तरफ से शुरू करना है, दाएं से बाएं जाना है। हमेशा यहाँ से 1 से शुरू करना है। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 है। 0 के सोझे वाला को काट देना। देखो 8 4 12, ये तो 12 ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बी के भी चेक करके देख लेते हैं। बी में क्या लिखा 1 ये कितना लिखा हुआ देखो तो 1 के दुगुना करना है। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 0 वाला को काट देना। 0 के 4 के सोच 0 है, 2 के सोच 0, तो 0 वाला को काट दिए। बाकी जोड़ो तो 8 1 9, देखो तो इतना बड़ा 9 लिखा है नहीं 12 लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका अपना आंसर दो तो। द्विआधारी पत्ती में कह रहा 1001 आधार 2 को दशमलव पत्ती में बदले। तो इसके लिए क्या सिखाएं, हमेशा इस तरफ से चलना है। 1 के दुगुना करना है। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8 है। 0 जिसको सोचे रहे उसको काट देना, बाकी जो जोड़ देना। 8 1 9, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन हम नहीं बोर्ड में पूछा हुआ दोस्तों, 2021 में पूछा। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो और क्वेश्चन कहाँ पर है, देखो ये क्वेश्चन है 27 को द्विआधारी पत्ती में लिखे। ऐसा क्वेश्चन अभी सिखाते कि 27 को लिखने का है तो हमेशा चलना है, 1 के दुगुना करते जाना। दिमाग में सोचना है 27 माइंड में बैठेले रहना। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, 16 के दुगुना कितना हो जाएगा 32। लेकिन हमें 27 से ज़्यादा है 32 की कम ज़्यादा है, इसलिए लास्ट 16 तक रखेंगे। हमेशा बाएं वाले को रखेंगे, इसको रखेंगे, जिसके यूज करेंगे उसके लिए 1 प्रयोग करें। इधर से जोड़ते चलेंगे, हमेशा बाएं तरफ से दाएं जोड़ते चलेंगे। 16 8 24, तो इसको लिए प्रयोग करेंगे। हमको लाना कितना 27, तो इसको यूज करेंगे तो 1 लिखेंगे। और 24 और 4 16 8 24, 24 4 28, तो 28 हो जाए। तो इसको नहीं प्रयोग करेंगे तो इसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। 24 और 2 26, तो इसको प्रयोग करेंगे तो 1, 26 1 27। ये हमको लाना कितना 27, तो लिखेंगे 1 आधार 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1 आधार 2, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। और देखो तो और क्वेश्चन है, देखो यह क्वेश्चन है 8 को द्विआधारी पत्ती में दे। क्या सिखाएं, 1 के दुगुना यहाँ 8 लाना है। दिमाग में सोचना है 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, लाना कितना है 8, तो लास्ट वाला को रखना है। 8 खोज गया और इस सबको नहीं रखेंगे तो क्या को लिखेंगे 1 2 3, 3 को 0 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखो तो 1 3 को 0, ऑप्शन नंबर यही मैच कर रहा है। और देखो तो और क्वेश्चन है, देखो ये है 25 को द्विआधारी पत्ती में लिखे। 25 को द्विआधारी पत्ती में लिखना, 25 दिमाग में मन में बैठेले रहना। द्विआधारी पत्ती में लिखना तो 1 के दुगुना चलना। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, 16 के दुगुना 32, लाना कितना है 25। तो इसको अब जोड़ना है। हमेशा बाएं वाला को क्या सिखाएं कि रखना है, रखेंगे उसके लिए 1 रखेंगे। 16 8
24, इसको भी प्रयोग करना है। लाना कितना है 25, 24 4 28 को नहीं रखेंगे तो इसको लिए 0, इसको भी नहीं रखेंगे 26, इसको लिए 0, इसको 24 और 1 25, 11001। कौन सा ऑप्शन मैच करा 11001, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आप भी ऑप्शन नहीं बना तो आप क्वेश्चन बैंक को लड़के देखिए, यहाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा और बहुत आसान तरीके से हमने सिखाया है कि आप इसको आसानी से बना लें। अगला क्लास हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट यहाँ भी एक क्वेश्चन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछे जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हम सिखाएंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। और एक वीडियो में 20 मिनट आप हमको दे दीजिएगा तो आपको 4 से 5 नंबर यहाँ से कवर होने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो हल्का भी समझ में आया होगा, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा होगा तो आपको वीडियो के क्या करना है, 1 लाइक तो दे ही सकते हैं। और दोस्तों के साथ जिसको भी देहधारी पत्ती में समझने में दिक्कत होता है उसके पास एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि आपको भी नाम लेके था। एक वीडियो जो मेरा दोस्त ने भेजा था उससे मेरा बोर्ड में 2 से 4 क्वेश्चन सीधे आसानी से बन गया। तो मिलते हैं कल के क्लास में लॉजिक गेट के साथ।